हेलो एवरीवन, करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में क्या करना है, पूजा विधि, सब चीज़ें बताऊंगी और सभी आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी कि किस करवे का क्या करना है, जो हमारा माता का करवा रखा है उसका क्या करना है, नारियल का क्या करना है, या फिर दीप कलश है तो उसका क्या करना है, सभी वस्तुओं का पूजा पाठ की आपको क्या करना है तो जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको पूजा विधि बता देती हूँ। पूजा के लिए आपको चौकी लगानी है। माता की चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। वस्त्र ना हो लाल बिछाने के लिए तो आप अबरी जो आती है लाल रंग की, वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं करवा चौथ का एक कैलेंडर लूँगी। आप तस्वीर भी ले सकते हैं। करवा चौथ का अगर कैलेंडर ले रहे हैं तो याद रखिए कि लाल कैलेंडर लेना चाहिए। और तस्वीर ले रहे हैं तो ये देख लीजिए कि तस्वीर भी भोलेनाथ पार्वती बने हुए हो तो उसमें बहुत अच्छी मानी गई है। और जो अगर आप तस्वीर लेते हैं तो ये पूरे सालों साल चलती है, हर साल आप प्रयोग कर सकते हैं। कलावा जो कैलेंडर है आपको विसर्जित करना होता है हर साल। तो यहाँ पर मैंने कैलेंडर लिया है। कैलेंडर पीछे आटे की मदद से हम चिपका लेंगे। थोड़ा सा आटा ले लीजिएगा और उसकी मदद से आपको ये कैलेंडर चिपका लेना है। कैलेंडर चिपकाने के बाद माता को माला पहनाई जाती है। अब ये बता देती हूँ इस कैलेंडर का क्या करना है, साथ के साथ बताती रहूँगी मैं। तो ये जो कैलेंडर है, कैलेंडर को विसर्जित करना होता है। आप जब पूजा कर लेंगे अगले दिन कैलेंडर ये हटाया जाता है। जिस दिन पूजा करेंगे उस दिन सेम डे पर आप कैलेंडर ना हटाएं। तो ये पूजा का जो कैलेंडर है वो अगले दिन ही हटाएं और अगले दिन हटा के आप रख दीजिएगा। विसर्जित करने के लिए कहीं सुरक्षित जगह पर रखिएगा, ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी के पाँव या गंदी जगह ना हो, तो वहाँ पर आप रख दीजिएगा। फिर विसर्जन करने कभी जाएँ तो इसे लेकर जाइएगा साथ में। अब जान लेते हैं दोस्तों क्या करना है आगे की। आपको चावल की ढेरी बनानी है। चावल की ढेरी पर कलश स्थापित किया जाएगा। कहते हैं कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो कलश के अंदर आप जल जरूर भरें, जल भरें और थोड़ा सा गंगा जल जरूर भर दें। इसके ऊपर आम के पत्ते लगेंगे। आम के पत्ते ना हो तो अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। और इसके ऊपर फिर एक प्लेट में चावल या गेहूं रखकर दीप स्थापित करेंगे। अब इस कलश का जान लेते हैं कलश का क्या करना है। तो जो चावल नीचे रखे हैं डेयरी के, वो आप अपने जो घर के चावल हैं उसमें मिला दीजिए। जो गेहूं रखे हैं या चावल रखे हैं दिए के नीचे, वो भी आप अपने घर के यूज़ में लीजिएगा। इसके बाद जो आम के पत्ते हैं वो आपको विसर्जित करने हैं। या तो आप इसे काट के सुखा के फिर अपने खाद के टाइप में अपने पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा, नहीं तो आप विसर्जित करिएगा जो कैलेंडर के साथ ही। जब ये दिवाली की सारी सामग्री विसर्जित होगी एक साथ, तब ये आप विसर्जन करिएगा। जो नारियल है, अगर नारियल स्थापित कर रहे हैं तो नारियल को आपको खा लेना है। सभी को खाना है। प्रसाद होता है, ये बाद में खाना है अगले दिन। तो ये प्रसाद स्वरूप सबको बांट दीजिएगा नारियल। इसके बाद यदि आप दीप कलश स्थापित करने हैं तो दीप को जब तक जलेगा उसके बाद विसर्जन करना होता है दीप का भी। तो सभी जैसे जैसे पूजा की सामग्री होती है दिवाली तक की, सभी सामग्री बाद में विसर्जन हो जाती हैं। अब ये जो हमने बतासे चढ़ाए हैं भगवान को, दुर्वा चढ़ाई है, गणेश जी की पूजा पहले करी है मैंने, दुर्वा चढ़ाई है और सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर चढ़ाई हैं गणेश जी को। वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करा है। माता को भी कलावे की माला पहना दीजिएगा आटे की मदद से। और यहाँ पर मैंने श्रृंगार की सामग्री माता करवा को चढ़ाई है। तो श्रृंगार की सामग्री क्या करनी है आपको, उसके लिए भी जान लेते हैं। श्रृंगार की सामग्री कुछ तो बांटी जाती है और कुछ अपने प्रयोग में ली जाती है। पूरी सामग्री यूज़ नहीं करी जाती है। तो आप किसी भी अपनी नंद को या अपनी जिठानी वगैरह को दे सकती हैं या अपनी सास को भी दे सकती हैं कुछ सामग्री। और फिर ये सामग्री आप थोड़ी सी मंदिर भी पहुंचा सकती हैं और थोड़ी सी आपको यूज़ कर लेनी है। पूरी सामग्री किसी को नहीं देनी है। तो ये दो मैंने करवे रखे हैं। एक अपना करवा रखा है जो चौंच वाला करवा मेरा है, और जो लोटा है वो मैंने गौरा मैया का मान के रखा है। दक्षिणा जरूर चढ़ा दीजिएगा। दक्षिणा आपको मंदिर में ही पहुँचानी है। तो जो मेरा जो करवा है इसमें मैं जल भरूंगी। आप जो माता का करवा है उसमें खील भर सकती हैं, चावल भर सकती हैं, गेहूँ भर सकती हैं और या फिर ड्राई फ्रूट भर सकती हैं। तो आपको जो बहुत से लोगों का प्रश्न था कि जो हम ड्राई फ्रूट भरेंगे, तो ड्राई फ्रूट भरोगे तो आप खा सकते हैं। तो आप बांट दीजिएगा, बच्चों को दे दीजिएगा, घर के जो बच्चे होते हैं उन्हें दे दीजिएगा। प्रसाद स्वरूप खाया जाता है जो माता के करवे में भरा जाता है। अगर माता का मान लीजिए करवे में जल भर रहे हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं माता के करवे में जल भरते हैं, तो दोनों का जल एक साथ ही रात को चढ़ाया जाता है। पहले आप माता करवा का चढ़ा दीजिएगा जल और फिर अपना चढ़ा दीजिएगा। अगर आप प्रसाद भर रहे हैं माता के करवे का या चीनी का करवा लिया है तो चीनी का करवा भी प्रसाद स्वरूप बच्चों को दे दिया जाता है।
तो इस तरह से बच्चों को बांट दें। इसके अंदर जो है, अगर आप चावल खील वगैरह भर रहे हैं, खील बांट सकते हैं, चावल भर रहे हैं, गेहूँ भर रहे हैं, तो वो गाय को दी जा सकती हैं। इस तरह से फेंकना आपको बिल्कुल भी नहीं है इन चीज़ों को, ना ही विसर्जित करना है। आप ये जो गेहूँ वगैरह भरेंगे या चावल भरेंगे तो गाय को दे दें। इसके बाद ये जो करवे इस तरह से बदले जाते हैं कि 7 बार बदले जाते हैं, लेकिन ये आपस में नहीं टकराने चाहिए करवे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपस में बिल्कुल भी टकराए ना। जब आप करवे पलटने के बाद कहानी सुन लेते हैं, कहानी सुनने के बाद गेहूँ लेकर ही कहानी सुने। कहानी की वीडियो मेरे चैनल पे आ गई हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद ये प्लेटें दोनों आपको ढक देनी है। प्लेट जो करवे हैं हम दोनों ढक देंगे, दोनों ढक के इसके ऊपर भी कुछ मीठा रख देंगे। दक्षिणा रखना चाहे रख दें, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मीठा ज़रूर रख दें। फिर जो आपका करवा है उसकी चोंच को बंद कर दीजिएगा। अब ये करवे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी मतलब अपने स्थान से कहीं भी नहीं हिलाना है इन्हें करवे के। रात के समय ही ये उठाए जाएंगे जब हमारा चंद्रमा निकल जाएगा। चंद्रमा की पूजा कैसे करनी है उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे आ गई है। चंद्र पूजा आप देख सकते हैं किस तरह से करनी है। उसके बाद शाम के समय बायना निकलेगा। ये जो कहानी सुनेंगे 3 से 4, 4 से 5 बजे के बीच, 3 से 5 बजे के बीच सुन लीजिएगा। इसके बाद आपके यहाँ चाय पी जाती है तो पी सकते हैं। उसके बाद आप जो शाम के समय जब आप खाना बना लें तो ये बायना निकालना है। तो बायना किस तरह से निकालना, पहले जो बायने में होता है सभी चीज़ें दी जाती है। पहला बायना अगर आप निकाल ले हैं तो साड़ी भी दी जाएगी, सुहाग की सामग्री भी दी जाएगी, और मीठे का डिब्बा दे सकते हैं या फिर 14 पूड़े दे सकते हैं। और खाना आपका वो है कि आप दे सकते भी है, मना नहीं भी दे सकते, लेकिन मीठे से निकाला जाता है हमेशा बायना। बिछुए पजेब सभी चीज़ें रख के पहले बायने में देना है, और ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं। 3 बार ऐसे पानी से हाथ फेर के बायना निकाला जाता है। अगर आप दूसरी बार करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो मेकअप का सामान और मीठे का डिब्बा या 14 पूड़े खाना देकर पैसे रखकर भी बायना दे सकते हैं। दीप कलश स्थापित करा था, उस जो कलश के अंदर जल भरा हुआ है वो कलश का जल आपको घर में छिड़कना है, हर कोने में घर के छिड़क दीजिएगा। और बस इतना ही, और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। राधे राधे।